हमने फैसले सही किए, मुश्किल फैसले किए, लेकिन टाइम पे फैसले किए। उसकी वजह से हमने अपने लोगों को भी बचा लिया, अपनी माइशत को भी बचा लिया और फिर लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। अल्लाह ने करम किया, दुरुस्त फैसलों से कोरोना पर काबू पाया, मईशत को भी तबाही से बचाया। वजीर आजम इमरान खान की कौम से गुफ्तगू, कहा भारत ने सोचे समझे बगैर अपर क्लास के लिए लॉकडाउन कर दिया। सिंध हुकूमत ऐसा ना करे। जब तक लोगों को भूख से बचाने, दिहाड़ीदार तबके के लिए बेरोजगारी खत्म करने के जराए ना हो, तब तक लॉकडाउन नहीं कर सकते। स्मार्ट लॉकडाउन से फैलाव रोका जा सकता है। मईशत आगे बढ़ रही है, लॉकडाउन लगाकर इसे तबाह नहीं किया जा सकता। कोरोना का असल हल वैक्सीनेशन है। स्कूलों को मुकम्मल वैक्सीनेशन तक ना खोला जाए। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने जहन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। मार मार के आवाम को बाहर निकाल रहे हैं। किसी का सर पट गया, किसी का पैर पे लगा, किसी के हाथ पे लगा। भीड़ लगा हुआ है, धक्काधाड़ी कर रहे हैं, कोई इंतजाम ही नहीं। आपने तो अपने आंखों से देखा। 4 घंटे से हम इधर बैठे, गिर गए 2 दफे, फिर इधर हम खड़ा नहीं हो सकते बेटा। कई माह बाद कराची वालों को अचानक आया वैक्सीन का ख्याल, जो अमले के लिए बन गया वबाल। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हुआ बुरा हाल। सुबह सवेरे जाने वालों की कई घंटों बाद भी आई न बारी, फिर हुई मारा मारी। सिंध हुकूमत की वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की डंडों से तवाज़ो। कतारों में शहरी चिपक चिपक कर खड़े रहे, एसओपीज की धज्जियां उड़ाते रहे। सिंध हुकूमत ने 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स को 24 घंटों के लिए फाल कर दिया। क्या दुकानदारों और शहरियों की तरह कोरोना भी पुलिस से डरता है? जगह जगह नाके लगाकर जो एसओपीज पर अमल कराते हैं, क्या वो खुद भी वैक्सीन लगवाते हैं? समा ने सवाल किया तो एहलकारों ने ऐसे बहाने किए जैसे स्कूल में होमवर्क ना करने वाले बच्चे करते हैं। किसी का कार्ड घर पर पड़ा है, किसी का मैसेज डिलीट हो गया। फर्स्ट डोज भी लगवा ली, सेकंड डोज भी लगवा ली जी। वो भी नहीं रखा हुआ। कार्ड दिया उधर साहब के मोबाइल में, करा दिया मैसेज करा दिया, ये साहब के मोबाइल में घर पड़ा। मुल्क में कोरोना केसेस एक बार फिर बढ़ने लगे। 2 माह बाद 5000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। शरह 9% के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में 62 अफराद इंतकाल कर गए। कराची एयरपोर्ट पर कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने पर 8 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। कराची में बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। लाड़काना की रेशम गली में असिस्टेंट कमिश्नर का छापा, दुकानदारों से तल्ख कलामी, 3 दुकानदार जेरे हिरासत। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन में तेजी से इजाफा, 3 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई। पहली 1 करोड़ वैक्सीनेशन में 113 दिन लगे, दूसरा करोड़ 28 दिन और तीसरा सिर्फ 16 दिन में पूरा हुआ। असद उमर ने सियासी तनकीद का जवाब देते हुए कहा, एनसीओसी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हाथ थाम कर चलो, मान कर चलो, रफ्ता रफ्ता कोरोना को हरा देंगे। वबा के साथ बेरोजगारी से भी लड़ना होगा। मुकम्मल बंदिश के बजाय टारगेटेड पाबंदियां होनी चाहिए। एनसीओसी के प्लेटफॉर्म का कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तानी सब एक है, एनसीओसी एक ही नजर से सारे पाकिस्तान को देखती है। ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा होते हुए देखी पाकिस्तान में जैसी हमारे क्या सिंध सरकार का जोर सिर्फ कराची वालों पर चलता है? सखर में पुलिस की सरपरस्ती में जिरगा, जागीरानी और जतोई बिरादरी के सैकड़ों अफराद शरीक हुए। दादू में मवेशी मंडी और इतवार बाजार सब खुला रहा। सखर और लड़काना में होटल्स खुले रहे, कारोबार होता रहा। शटर डाउन शॉपिंग भी जारी रही। कारोबार करने वालों ने सिंध सरकार के फैसले गलत करार दिए। बोले वजीर आला खुद बताएं बच्चों को कहां से खिलाएं। मजदूर हैं, बच्चे क्या खाएंगे? हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। हुकूमत को चाहिए कोई रिलीफ निकाले, ऐसा कोई पैकेज दे जो आवाम को फायदा हो।
सिंध हुकूमत को मशवरे देने वाले लीडर ने अपनी जिम्मेदारी भुला दी। हलीम आदिल शेख ने एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। धड़ल्ले से शादी की तकरीब में शामिल हुए। नवाब शाह में हुजूम इकट्ठा किया और अपनी शोहरत को खूब एंजॉय किया। जरदारी हाउस के बाहर पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान में झगड़ा। हलीम आदिल शेख कहते हैं उन पर हमला किया गया। जरदारियों से आसिफ जरदारी ने, बिलावल जरदारी ने हमला करा दिया। पत्थर, अंडे, डंडे, हवाई फायरिंग। जो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन का था वो नून के वजीर आजम का हमजुल्फ था, तो फिर धांधली कैसे हो गई? ये ऐसी भी धांधली कभी नहीं देखी थी कि वजीर आजम भी आपका, हमला भी आपका। तो वो इसका हल एक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आपको नताइज पर एतराज है तो आए टेक्नोलॉजी को काम में लाते हैं, धांधली रोकने का निजाम बनाते हैं। वजीर आजम ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मशवरा फिर दे दिया। कहा ऑपोजिशन ब्लैकमेलिंग के बजाय इंतखाबी इस्लाहात और इदारों की बेहतरी में साथ दे। कहा बदकिस्मती है सिंध की तरक्की में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रुकावटें डाल रही है। कराची में हमने बंडल आइलैंड का सोचा हुआ था, बदकिस्मती से सिंध की हुकूमत उसने उसको हमें बनाने नहीं दे रही, और वो मुझे कुछ समझ नहीं आती क्योंकि सारा फायदा सिंध का है। लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मजबूत खानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीजनशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा। हालात पर नजर है, हर मामले को देख रहा हूं। नूर मुकद्दम केस को पहले दिन से फॉलो कर रहा हूं। लवाहिकीन को इंसाफ दिलवाएंगे, कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की लाइव टेलीथॉन में गुफ्तगू। कहा अफगान सफीर की बेटी के केस को इस तरह फॉलो किया जैसे मेरी अपनी बेटी हो। पुलिस की तारीफ भी की। नाम निहाद गैरत ने मजीद 2 लड़कियों की जान ले ली। फैसलाबाद में 2 भाइयों ने अपनी 2 बेटियों को मार डाला। खामोशी से दफना रहे थे कि पुलिस पहुंच गई, दोनों फरार हो गए। तेज रफ्तारी का अंजाम हादसा। रावलपिंडी में टैंकर बेकाबू, पहले कार और फिर ट्रांसफार्मर से टकराया। 4 अफराद जख्मी हो गए। इलाके की बिजली बंद। आग से रोजी कमाता था उसी आग ने मजदूर को निगल लिया। लाहौर के इलाके मनावा में लोहे की भट्टी में काम करने वाला शख्स भट्टी में गिरकर जाँ बहक हुआ। कोई हिफाजती इंतजाम नहीं था। वीडियो सामने आ गई। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। नानी के घर छुट्टियां मनाने आए लेकिन मौत भी पीछे पहुंच गई। लोधरा में छत कयामत बनकर गिरी। 5 बच्चे जान बहक और 3 जख्मी हो गए। हाफिजाबाद के अस्पताल में सीलिंग गिरने से 1 मरीजा की जान गई, 2 अफराद जख्मी हुए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में तेज बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। ग्लेशियर्स टूट रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग से शाहराहें बंद। FWO ने करकरम हाईवे को मामूल की ट्रैफिक के लिए क्लियर कर दिया। ये शाहरा 26 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद थी। आजाद कश्मीर के नदी नालों और दरियाए चनाब में तुरेमो के मकाम पर पानी की सतह भी बुलंद। और ये अंगूर खट्टे नहीं, ये बलोचिस्तान के अंगूर हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में लाखों एकड़ पर फैले बागात। दुनिया के बेहतरीन अंगूर यहाँ उगते हैं। पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में ये पसंद किए जाते हैं। बागबानों का शिकवा है जदीद सहूलतें और पानी ज्यादा हो तो पैदावार भी बढ़ सकती है। सिर्फ पानी की कमी है, पानी इधर बहुत कम है। पानी ज्यादा हो जाए बस अंगूर जबरदस्त आ जाएगा।